नमस्ते बच्चों, पूजा स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। अगर जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई सी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और असफल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको दुख होता है, बहुत ज़्यादा ही हमको निराशा होती है। तो बच्चों, एक बार क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था। वो बचपन से ही बहुत पढ़ाई में मेहनत करता था, मतलब स्कूल में वो हमेशा टॉप रहता था। लेकिन वो उनकी गरीबी हालत बहुत थी, उनके घर में लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी। फिर क्या, तो वो चिमनी में पढ़ता था। आप लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में चिमनी या लालटेन का यूज होता था, तो वह उसमें पढ़ता था। और साथ में कभी कभी जैसे कि उनके चिमनी में तेल भी नहीं होता था, तो वो क्या करता था, जो उसकी मम्मी चूल्हा जलाती थी उसका जो उजाला होता था उसमें वो पढ़ाई करते थे। धीरे धीरे वो बड़े हुए, तो 10वीं क्लास में उन्होंने टॉप किया, 12वीं क्लास में उन्होंने टॉप किया, मतलब बहुत अच्छे पढ़ने में निकले वो बच्चे। आगे चल के उनकी मम्मी का देहांत हो गया और उनके पापा जी का भी देहांत हो गया। तो एक तरह से वो बहुत ही निराश हो गया। आप सोच सकते हो, जिसके मम्मी पापा का देहांत हो जाए तो वो कितना निराश हो सकता होगा। तो इसके बाद में क्या हुआ कि उनके आगे की पढ़ाई के लिए उनके जो दीदी जी आदि थे उन्होंने उनको बुला लिया कि आप यहाँ आइए और आपके आगे की पढ़ाई कीजिए। उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की। फिर अचानक उनकी दीदी का भी देहांत हो गया। बस उनके केवल अपने जीजा जी ही बचे थे। जीजा जी जो थे वो उनके फ्रेंड की तरह रहते थे, उनको बहुत सपोर्ट करते कि टेंशन ना लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब जो होना है वो तो हो ही गया, अब उसे कोई नहीं बदल सकता, लेकिन आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वो बहुत ही निराश हो गए थे, उनका पढ़ाई में भी मन नहीं लग पा रहा था। फिर इसके बाद में क्या हुआ कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ, इतना अच्छा मैं पढ़ता हूँ, टॉप भी आता हूँ, तो क्यों ना मैं एक कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उस तरह से उन्होंने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करना चालू कर दिया। लेकिन वह उन एग्ज़ामों को नहीं निकाल पा रहे थे, कंपटीशन एग्ज़ाम को वो ठीक तरह से नहीं निकाल पा रहे थे। उनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ, अपने ऊपर गुस्सा भी आया कि मैं क्या करूँ, मैं इतना होशियार हूँ, सब लोग बोलते हैं कि मैं इतना अच्छा पढ़ने में हूँ, फिर मैं कंपटीशन एग्ज़ाम क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि इससे, ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। तो उन्होंने आत्महत्या करने की सोची। तो वो अपने जो टीचर थे, उनको जो पढ़ाई कराते थे, वो उनके पास गए। गुरुजी गुरुजी को जाके प्रणाम किया। तो उनका जो चेहरा था वो उतरा हुआ दिख रहा था, निराश लग रहे थे। तो गुरुजी ने पूछा, बेटा क्या परेशानी है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, मैं इतनी पढ़ाई कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है। ऐसी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है, इससे अच्छा तो मैं मर जाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज मर जाऊँगा, इसलिए मैं आपको आखिरी समय पर प्रणाम करने के लिए आया हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटा बस इतनी सी बात से हार गए तुम? कंपटीशन एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहे हो, इस कारण बस इतनी सी बात से हार गए? बेटा, हो सकता है तुम छोटी चीज़ नहीं कर पा रहे हो सकता है कि भगवान ने तुमको कुछ बड़ा करने के लिए बनाया हो, इसलिए तुम ये छोटी चीज़ें नहीं निकाल पा रहे हो। ये बात उस बच्चे के दिमाग में अच्छे से जम गई कि हाँ गुरुजी, ये बात भी सही है, हो सकता है कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनाऊँ। तो बच्चों, आपको पता है वो आगे चलकर कौन बने? वो आगे चलकर हमारे देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने। तो आप सोचिए, अगर वो एक छोटे सा एग्ज़ाम निकाल लेते और वहीं पे उनकी जॉब लग जाती, तो आज हमको इतने बड़े साइंटिस्ट और इतने अच्छे राष्ट्रपति नहीं मिल पाते। तो इसलिए बच्चों, कभी भी अगर आप छोटी छोटी असफलता आपके जीवन में आए तो आप निराश बिल्कुल मत होइए। आप बस मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, हो सकता है आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और बच्चों, साथ में मैं आपको स्टडी मटेरियल भी डालती रहूँगी। मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपको और इसी तरह से अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो लाती रहूँगी। मेरी ये पहली मोटिवेशनल वीडियो है, तो अपना प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।